और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी ख़त्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। उसके बाद हमारे एक आचार्य वालमुकुंद है, भाजपा से विधायक है, राजस्थान में जयपुर में मस्जिद की सीढ़ियों पर जाके करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इससे क्या पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा भाई? इससे पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा? अगर इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी देर में मर्दानगी है तो चलना बॉर्डर पे, उठाए गन, चल बॉर्डर पे, बीएसएफ के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के सामना कर, देर रात भर चौकीदारी कर, पहरेदारी कर पाकिस्तान बॉर्डर की। नहीं कर पाएगा क्योंकि वैचारिक रूप से हिजड़ा आदमी है। किसने कहा आपको मुस्लिम खतरा है देश के लिए? सर, इस देश को सुरक्षित करने वाले, मिसाइल प्रोग्राम चलाने वाले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? मुसलमान थे। लेकिन देश को सुरक्षित करने वाले, मिसाइल प्रणाली को उन्नत करने वाले कौन थे? इस देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने वाले कौन थे? अशफाकुल्लाह खां फांसी पे झूले। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों को नेस्तनाबूद करने वाला हवलदार मीर अब्दुल हमीद कौन था? मुसलमान था। कौन था? मुसलमान था। ये बेवकूफ लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, अपने ही देशवासियों को ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा कि ये आतंकवादी आए, सीमा पार से आए, अपनी गोली से 27 लोगों को मार के गए हैं, लेकिन अपनी गोली से लाखों लोगों के मन में जो है वैचारिक रूप से उन्हें मार के चलेंगे। जिनमें आज उन्हें ऐसी हरकत हो रही है, उन्हें लग रहा है कि देश का मुसलमान जो है वो इस मामले में जिम्मेदार है। देश का मुसलमान इस मामले में जिम्मेदार नहीं है। देश का मुसलमान इस मामले में बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदार पाकिस्तान है। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं कि देश के मुसलमानों से बदला लेना चाहिए। देश के मुसलमानों से कैसे बदला लोगे भाई? देश के मुसलमानों से बदला लेंगे तो पाकिस्तान की जो है आतंकवाद की जो है फसल वो तो और लहला के उठेगी। वो तो खुद देख लेगा कि देश में ऑटोमेटिकली में तो लड़ाई झगड़ा चल गया, तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत है। आप ये घर में आपके 2 बच्चे में दोनों को आपस में लड़ा दूं और आप तो बर्बाद हो गए ना। आपके दोनों बच्चे लड़ करके मर जाएंगे आपस में, आप बर्बाद। मेरी तो सफल हो गई नीति। तो ये पाकिस्तानी नीति चली जिसके दुर्भाग्यवश हम उसके शिकार बनते जा रहे हैं। और तमाम लोग जो कोर्ट ने 5 साल की सजा दी है, ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में केमिकल लोचा भर दिया गया है कि तमाम सनातनी सेवा। अरे भाई, तूने 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात? क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछे? तूने नहीं पूछे। लेकिन लोगों में वो जो चाहते थे पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदू मुस्लिम भरना, वो पहले से ही भरा हुआ था, उसमें वो और तिल्ली दिखा के चले गए। कोई गलत नहीं बोला जी उन्होंने, कोई गलत बात नहीं करी। इसमें सरकार से सवाल पूछे हैं, उल्टा उन्हीं के ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी है। ये कौन सा तरीका है? क्या सरकार से सवाल पूछना अलोकतांत्रिक हो गया है? क्या सरकार हमें सवाल पूछने का अधिकार भी छीनना चाहती है? कोई भी आपकी कमी है, कोई भी आपकी जो है सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष से तो कभी नहीं पूछे जाएंगे। और विपक्ष भी गलती करेगा तो विपक्ष से भी सवाल पूछे जाएंगे। कांग्रेस नेता ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता ने भी न्यासी राठौर पर सवाल उठाए थे। जी जी, गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है जी। देखिए, कोई भी आम आदमी है, उसे सरकार से सवाल पूछने का हक है। इसी चीज को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को उसको भी सवाल पूछने का अधिकार है। अगर वो वोट डालता है, 18 साल का एक नया वयस्क ताजा वयस्क, अगर वो वोट डालने का अधिकारी होता है तो उसे सवाल पूछने का अधिकार भी मिलता है। साथ साथ सरकार गलत कर रही है तो उस पर सवाल पूछना लाजमी है, जायज है। जब हम सवाल पूछेंगे तभी सरकार अपने आप को रेक्टिफाई करेगी। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तभी उन सवालों के जवाब मिलते हैं, तभी इन सवालों के जवाबों से आगे की रूपरेखा तय होती है कि हमें क्या हो सकता है और क्या करना है। निंदक नेड़े राखिए, आंगने कोटी बंधाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल होए सुबह। बड़ी पुरानी कहानी है ना, बड़े पुरानी कहावत है, श्लोक दोहा। तो इसी चीज से निंदकों की बात सुननी चाहिए। विकास देवी कीर्ति जी हम एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो देश की मूल प्रकृति है वो हिंसक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद एक विभाजन वाली जो राजनीति हुई, इसे कैसे देखेंगे आप? ठीक बात कही है उन्होंने, जो उन्होंने देश की मूल प्रवृत्ति हमारी है वास्तव में हिंसक नहीं है। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, ये सब लोग जानते हैं। भारत ने आक्रमण कब करा था? 1971 में, लेकिन वो जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं करा था, लोगों की रक्षा करने के लिए करा था। 65 में युद्ध हुआ था, वो आक्रमण नहीं था, एक युद्ध था, थोपा हुआ युद्ध था। पहली बार हमारे जो हुआ था 1971 की बात है, जब पाकिस्तान ने आतंक बचा रखा था, बांग्लादेशी मुसलमानों का जीना आराम कर रखा था, बांग्लादेशी हिंदुओं का जीना आराम कर रखा था, पूरी बांग्लादेश की आवाम का जीना आराम कर रखा था, उन पर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे थे। मुक्ति संग्राम की उन्होंने सहायता करते हुए आक्रमण किया था। लेकिन वैसे अगर हम देखा जाए तो साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भी आक्रमण नहीं करा है। जो बात उन्होंने कही है वो ठीक है। जो भारतीय जो हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, जो भारतीय है वो भारतीय है, उसके रगों में भारतीय खून है, वो भारत की ही तरफदारी करेगा, वो पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की तरफदारी नहीं करेगा। और जो इस देश में माहौल लेकिन जो बना दिया गया वो ये बना दिया गया, काम तो कर गए हैं पाकिस्तानी आतंकवादी, लेकिन जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हमारे देश में रहने वालों को। क्यों भाई? ऐसी उसमें क्या है? देश के वासी हैं, देश में हैं, देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में दफन हो गए, कई पीढ़ियों से इस देश में रह रहे हैं। आज तुम उनकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हो, क्यों? यही पाकिस्तान के टेररिस्ट चाहते थे, यही पाकिस्तान चाहता था कि इस देश में जाइए, जाके हिंदू मुस्लिम की आग सुलगाइए, आपस में ही लोग ये मर जाएंगे, लड़ जाएंगे और हमारा मकसद सफल हो जाएगा। किसी भी परिवार को अगर तोड़ना हो, बिखेरना हो, तो उसके परिवार के लोगों में झगड़ा करा दीजिए, परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और ये चाल उन्होंने बखूबी चली
और हमारे तमाम मीडिया चैनल वालों ने जो इस मामले को इतना उछाला, बिना उनकी इस रणनीति को समझे, बिना उनके इस षड्यंत्र को समझे कि इसके दूरगामी परिणाम कितने होंगे, जिसके परिणाम अब आपने देखने शुरू कर दिए होंगे। सबसे पहले वहाँ चंडीगढ़ में मुस्लिम कश्मीरी लड़की थी, उसे भगाया गया वहाँ से, हॉस्टल छोड़ो खाली करो। क्या कसूर उस लड़की का? क्या वो पाकिस्तानी है? इसी देश की रहने वाली है, कश्मीर की नागरिक है। एक तरफ तुम कहते हो कश्मीर हमारे सर का ताज है और दूसरी तरफ तुम उन्हीं कश्मीरियों से नफरत कर रहे हो। दूसरा, उन्होंने अपने घटना अम्बाला में देखी, एक मुसलमान बिरयानी बेचने वाला, उसके ठेले को आग लगा दी, उसके ठेले में तोड़फोड़ कर दी गई। क्या इससे क्या संदेश देना? क्या इससे संदेश पाकिस्तान पहुंचेगा? पाकिस्तान तो उल्टा और खुश होगा कि देख लो हम तो आग भड़का के आए थे, अब तो आपस में लड़ मर रहे हैं। जो कभी अंग्रेजों ने चाल चली थी, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, वही चाल वो आज उन्होंने कामयाब करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे एक आचार्य बाल मुकुंद है, भाजपा से विधायक है राजस्थान में, जयपुर में मस्जिद की सीढ़ियों पर जाके करके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। इससे क्या पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा भाई? इससे पाकिस्तान को क्या संदेश जाएगा? अगर इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी देर में मर्दानगी है, तो चलना बॉर्डर पे, उठाए गन, चल बॉर्डर पे, बीएसएफ के लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के सामना कर, देर रात भर चौकीदारी कर, पहरेदारी कर पाकिस्तान बॉर्डर की। नहीं कर पाएगा क्योंकि वैचारिक रूप से हिजड़ा आदमी। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।